जिले के राष्ट्रीय मजदूर संघ यूनियन के तहत आप ज्ञापन सौंपने आए थे जिला कलेक्टर कार्यालय में। ये एनटीपीसी के ज़्यादा कुछ चर्चित लगा, उसके विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन सी मांगें आप यहाँ पर आज रखें और क्यों क्यों सुविधाएं आप अपने तरफ से उपलब्ध कराना चाह रहे हैं? देखिए, आपको चैनल को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से पूरे सिंगरौली परिक्षेत्र की जनता जनार्दन को बताना चाहूँगा कि पूरे सिंगरौली जिले में व्यापक तौर पे आप देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण हो चाहे जल प्रदूषण हो, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार की प्राणघातक जैसी बीमारियाँ हो रही हैं। आप प्रत्येक परिवार में जाके देखिए, चाहे किसी न किसी बीमारियों से ग्रसित परिवार है। अपना एक तो दिनचर्या में रोजी रोटी जैसे जो कमा रहे हैं अपना, जो भी 10,000 5,000 जो भी मजदूरी करते हैं अपना, लेकिन इस व्यापक प्रदूषण के कारण से इतनी बीमारियां फैल रही हैं कि उनका रोजी रोटी के लिए भी कम पड़ जा रही हैं। तो इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि विंध्यनगर से शक्तिनगर मार्ग पे आप देखेंगे कि एनटीपीसी विंध्याचल के द्वारा ओवरलोडिंग भारी वाहनों के द्वारा राख परिवहन खुले में किया जा रहा है, जो कि रोडों पे गिर रहा है राख, और उसी रास्ते से हमारे छोटे छोटे बच्चे ग्राम से वार्डों से जो है आते हैं, मजदूर भाई आते हैं, आम राहगीर आते हैं, जो कि प्रत्येक दिन हमें लगता है लाखों की तादाद में आवागमन होता है। और वह उतने परेशान हो रहे हैं आने जाने में कि पूरा राख वहाँ पे उड़ रही है, और चिमनियों के माध्यम से भी धुआं के माध्यम से भी राख उड़ाया जा रहा है, और फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा जल रिहन जलाशय में मिलाया जा रहा है, जिससे कि वहाँ का जल प्रदूषण हो रहा है, और जिससे कि हमारे जो कुआं हैं, हैंडपम्प हैं, उनसे भी प्रदूषित जल हो रहा है, बीमारियाँ हो रही हैं। तो मेरा मुख्य रूप से कहना है कि जो प्रदूषण हो रहा है, इस पर प्रदूषण पर रोकथाम लगाया जाए, ताकि अंकुश लगाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि भयावह स्थिति इसकी बने। इस विषय पर आपने कितनी बार एनटीपीसी को अवगत कराया इस चीज़ को लेकर के, या पहली बार है? देखिए, एनटीपीसी को हमने दर्जनों बार पत्राचार किया है, माननीय जिला कलेक्टर महोदय को भी दिया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया है, प्रदूषण बोर्ड को दिया है, राज्य प्रदूषण बोर्ड को दिया है, माननीय एनजीटी को दिया है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को दिया है, और जितना भी कहेंगे आपसे, मैं अन्य विभागों में भी मैंने पत्राचार किया है, लेकिन परिणाम अभी हम देख रहे हैं कि शून्य है, जिसके आए दिनों में हमारे वार्ड की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आम जन परेशान है, बेबस हैं, लाचार हैं। इसलिए मैं इन समस्याओं को लेकर के आज ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। और इसी बीच में बताना चाहूँगा कि भारी भारी जो वाहनें चलती हैं, जो जाम लगा रहता है रोडों पे, जिससे आए दिन कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई आवारा और निराश्रित पशुओं की मौत हो चुकी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि समय से सुबह 6 से रात 10 बजे तक दिन में नो एंट्री कराया जाए, और रात में राख का परिवहन जो नियमानुसार जो एनजीटी गाइडलाइन का जो रूपरेखा है उस हिसाब से कराया जाए, ताकि किसी आम जन का किसी प्रकार से दुर्घटना न हो। मैं नहीं कहता कि राष्ट्रहित के लिए न हो, राष्ट्रहित के लिए रात की ढुलाई हो रही है, कारखाना चल रहा है, चले, लेकिन जो अवैध तरीके से जो परिवहन हो रहा है उसके लिए अलग से कोई मार्ग बनाया जाए सुव्यवस्थित तरीके से, ताकि राख का परिवहन अपने रास्ते हो और हमारे आम जन का जो आवागमन हो रहा है वो सुरक्षित और सुगम व्यवस्था हो सके। कुछ अभी हम लोग सुनने में आया है कि जो आए दिन पुलिस वालों की चेकिंग लगती है, उसके बारे में भी कुछ? देखिए, आप सबको ज्ञात है इस मामले में, फिर मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस विभाग के द्वारा में चेकिंग हमारे भी वार्ड में विंध्यनगर से तेलगांव तक में देखेंगे तो 4-6 जगह स्थानों पर लगती है, जहाँ पे आम जन के साथ साथ में मजदूर जो दिनचर्या अपना जो रोजी रोटी कमाने के लिए दूर दूर से आते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानियाँ होती हैं, उनको दिक्कत होता है। तो हम कह रहे हैं कि चेकिंग हो, ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगा है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए एक सुरक्षित जगह एक चयनित हो, उस सुरक्षित स्थान पर अपना लगाएँ और सुरक्षा चेकिंग। लेकिन ये ना हो कि जब भी नहीं तभी कोई उसका कि समय निर्धारित ना हो, और आते समय कोई हमारा मजदूर आ रहा है ड्यूटी पे तो किसी को परेशानी हो, दिक्कत हो, बच्चों को दिक्कत हो या आमजन को दिक्कत हो, तो उसका नियमानुसार उनको सही तरीके पे, ऐसा नहीं कि आप ऐसे टर्निंग पॉइंट पे चेकिंग लगा दिए हैं जैसे कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, कोई दुर्घटना हो जाए, तो इस तरह से नहीं, उसके लिए भी सुरक्षित स्थान पे चेकिंग लगाया जाए, और उसका भी कोई जो नियमानुसार जो है उसको विधि संगत उसको लगाया जाए। ऐसा नहीं कि मनमानी तरीके से जब जहाँ चाहे तब जैसा चाहे चेकिंग लगा दिए, और इस पर जन का प्रभाव जो हो रहा है, जन जो परेशान हो रही है, तो परेशानी जन को नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा पुलिस विभाग को, इस पर संज्ञान लेना चाहिए।